हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आओ इंग्लिश सीखे। गाइज, इस चैनल में हम आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। साथ साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथ साथ शेयर भी करें। आज हम लेके हैं क्लास 8 रेनबो बुक से लेसन नंबर 12 द 3 क्वेश्चन, यानी 3 सवाल। इन 3 सवाल का हम पार्ट 2 लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से राजा और उपदेशक के बीच में बातचीत होती है। तो ठीक उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम लेके आए। चलते हैं अपने पॉइंट पर। The king turned round and saw a bearded man running towards them. टर्न राउंड मीन्स होता है चक्कर लगाना, सा मीन्स देखना, बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला, मैन मीन्स व्यक्ति, रन मीन्स दौड़ता हुआ, टुवर्ड्स मीन्स उनकी ओर। कि राजा ने एक चक्कर लगाया और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ता हुआ उनकी ओर आ रहा है। हिज हैंड्स बेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमच फ्रॉम व्हिच ब्लड वाज फ्लोइंग। प्रेस्ड मीन्स दबे हुए, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, हिज मीन्स स्टोमच मीन्स उसके पेट के, हिज हैंड मीन्स उसके हाथ, यानी उसके हाथ उसके पेट के खिलाफ दबे हुए थे। फ्रॉम मीन्स जहाँ से, व्हिच ब्लड वाज मीन्स फ्लोइंग मीन्स कि जहाँ से खून बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग साइड, किंग साइड मीन्स राजा के करीब। जब वह राजा के करीब पहुंचा, द मैन फेंटेड, फेंटेड मीन्स बेहोश हो जाना, तो वह आदमी बेहोश हो गया। देयर वाज ए लार्ज वुंड इन हिज स्टोमच, स्टोमच मीन्स होता पेट, लार्ज वुंड मीन्स नहीं बड़ा घाव, उसके पेट में एक बड़ा घाव था। द किंग वाफ्ड एंड bandaged it with his handkerchief and rebandaged it until the bleeding stopped. What means धोया नहीं, bandaged means पट्टी की, with his handkerchief means अपने रुमाल से, and rebandaged means होता है और दोबारा पट्टी, until means तब तक, ब्लीडिंग वाज में स्टॉपेड है जब तक कि खून बंद नहीं हुआ। नहीं, राजा ने उसके घाव को धोया और पट्टी की, अपने रुमाल से उसको पट्टी बांधा और तब तक पट्टी बांधता रहा कि जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर, फेल्ट मीन्स अच्छा बेहतर महसूस करना, एंड आस्क्ड फॉर वाटर, आस्क्ड मीन्स कहा, फॉर वाटर मीन्स पानी के लिए। आदमी ने अच्छा महसूस किया, उसको थोड़ा बेहतर लगा और उसने पानी के लिए कहा, नहीं पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, ब्रॉड मीन्स लाना, फ्रेश मीन्स ताज़ा, वाटर मीन्स पानी, फॉर मीन्स उसके लिए, राजा ने उसके लिए ताज़ा पानी लाया। बाई दिस टाइम यानी इस समय तक, द सन हैड सेट, हैड सेट मीन्स होता है सूर्य अस्त हो जाना, सन मीन्स सूर्य, एंड द एयर वाज कूल, कूल मीन्स ठंडा, एयर मीन्स हवाएं। तो कि इस समय तक सूर्य छिप चुका था, यानी सूर्य अस्त हो चुका था और हवाएं ठंडी थी। द किंग विथ द हेल्प ऑफ द हर्मिट, हेल्प मीन्स सहायता करना, सहायता, राजा ने उपदेशक की सहायता से, हर्मिट मीन्स उपदेशक, उपदेशक की सहायता से, कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड। कैरीड मीन्स लाना, वुंडेड मीन्स घायल व्यक्ति को, इनटू द हट मीन्स झोपड़ी में, ले हिम, ले डाउन मीन्स होता है लिटान देना, ऑन द बेड मीन्स बिस्तर पर, हिम मीन्स उसे। कि राजा ने उपदेशक की सहायता से घायल व्यक्ति को झोपड़ी में लाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। द किंग वाज टायर्ड बाई नाउ, टायर्ड मीन्स थक जाना, यानी राजा अब तक थक चुका था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट। टू मीन्स भी, ले डाउन मीन्स लेट गया, ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर, स्लेप्ट मीन्स सोता रहा, ऑल द थ्रू नाइट मीन्स होता है पूरी रात, यानी वह भी थक चुका था और वह फर्श पर लेट गया और सारी रात सोता रहा। व्हेन ही वोक अप ही सॉ द बियर्डेड मैन लुकिंग एट हिम, वोक अप मीन्स जागकर उठना, यानी सोकर उठना, पेट में दाढ़ी वाला व्यक्ति, लुकिंग मीन्स देखता रहा, एट मीन्स उसे, जब वह सो कर उठा तो उसने देखा कि दाढ़ी वाला व्यक्ति उसे देखता रहा। फॉरगिव मी, फॉरगिव मीन्स क्षमा कर दे, यानी फॉरगिव मीन्स क्षमा माना, मी मीन्स मुझे, यानी मुझे क्षमा कर दे। सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस मीन्स कमज़ोर आवाज़ में, तैयार है कि उसने जो है दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एक कमज़ोर आवाज़ में राजा से क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, राजा ने कहा, आई डोंट नो मीनिंग मैं आपको नहीं जानता, यू मीन्स तुम्हें, राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और नथिंग मीन्स नहीं है, फॉरगिव मीन्स क्षमा मांगने, हैव मीन्स पास, यानी उसने कहा कि राजा ने कहा मैं आपको नहीं जानता हूँ और आपके पास क्षमा मांगने के लिए कुछ नहीं है। राजा ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ और आपके पास क्षमा मांगने के लिए ऐसे कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं आपको क्षमा कर दूँ या आप क्षमा मांग रहे हो। यू डोंट नो मी
बट आई नो यू, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको, तो आप मुझे नहीं जानते, लेकिन बट मीन्स लेकिन, आई नो यू लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, उसमें तुम्हारा, ये एनिमी दुश्मन कह रहा है कि मैं आपका दुश्मन हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीड आवर प्रॉपर्टी। यू मीन्स तुम्हारे द्वारा, पुट माई ब्रदर मीन मेरा भाई, डेथ मीन्स मार डाला गया, सीड मीन्स जब्त कर लिया, और प्रॉपर्टी में हमारी संपत्ति कह रहा है कि आपके द्वारा मेरा भाई मार डाला गया, आपने मेरे भाई को मार डाला और हमारी संपत्ति जब्त कर ली। आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट। आई नो मीन्स मैं जानता था, डैट मीन्स कि यू हैड गॉन अलोन मीन्स यानी कि आप अकेले गए हो, टू मीट द हर्मिट यानी उपदेशक से मिलने के लिए। कहने लगा कि मैं जानता था कि आप उपदेशक से अकेले मिलने गए थे। आई हैड प्लानेड टू किल यू, किल मीन्स मारना, प्लान मीन्स योजना, यानी मैंने आपको मारने के लिए योजना बनाई थी। बट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न, इट मीन्स वापस आना, लेकिन कह रहा है कि जब आप वापस नहीं लौटे, आई केम आउट फ्राम, तो मैं बाहर आया, आउट फ्राम मीन्स बाहर आना, कह रहा है मैं बाहर आया। आगे है माई हाइडिंग प्लेस एंड योर बॉडीगार्ड्स उंडेड मी, यानी मैं अपने छिपे हुए स्थान से, कह रहा है कि मैं अपने छिपे हुए स्थान, हाइडिंग में छिपे हुए, प्लेस में स्थान, मैं अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया। एंड योर बॉडीगार्ड यानी और आपके अंगरक्षकों ने, उंडेड मीन्स घायल कर, मी मीन्स मुझे, और आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। समहाउ मीन्स होता किसी तरह, आई एस्केप्ड मीन्स बचकर, एंड रीच्ड यू, कह रहा है कि किसी तरह मैं बचकर आपके पास आया है। यू ड्रेस्ड माई उंड्स एंड सेव माई लाइफ, कह रहा है कि आपने मेरे घावों को संभाला, लेकिन संभालना है पट्टी के नहीं, आपने मेरे घावों को पट्टी की, एंड सेव माई लाइफ, और मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, नाउ मीन्स अब, इफ मीन्स यदि, आई लिव यदि मैं जीवित रहा, कह रहा है अब यदि मैं जीवित रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। उसने कहा कि मैं आपकी सेवा करना है, यू मीन्स आपकी, योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट मीन आपके वफादार नौकर की तरह। उसने कहा कि मैं आपके वफादार नौकर की तरह आपकी सेवा करूँगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव ओन ओवर हिज एनिमी सो इजली, इतनी आसानी से एनिमी दुश्मन पर, ओन ओवर मीन्स उसकी मैंने जीत लेना यानी विजयी पाना, हैप्पी मीन्स खुश था। द किंग राजा, राजा अपने दुश्मन पर इतनी आसानी से विजयी पाकर बहुत खुश था। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, बैक नहीं वापस देने के लिए, गिव बैक मीन्स में नहीं वापस देना, ये प्रॉपर्टी उसकी संपत्ति को, प्रॉमिस वादा करना, राजा ने उसे उसकी संपत्ति वापस लौटाने का वादा किया। द बियर्डेड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, विद द बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला व्यक्ति, थैंक में धन्यवाद दिया द किंग ने राजा को, एंड लेफ्ट और छोड़ दिया। कह रहा है कि उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा को धन्यवाद दिया और उस स्थान से चला गया। इस तरह उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा को धन्यवाद दिया और उस स्थान को छोड़कर चला गया। बिफोर लिविंग यानी इससे छोड़ने से पहले, द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, हर्मिट उपदेशक, लिविंग में छोड़ने से, कह रहा है बिफोर मीन्स पहले, वांट भी चाहता था, यानी राजा उस स्थान को छोड़ने से पहले उपदेशक से मिलना चाहता था। द हर्मिट वाज सोविंग सीड्स इन द फील्ड, सीड्स मीन्स बीज, इन फील्ड मीन्स खेत में, सोविंग में बो रहा था। हर्मिट उपदेशक यानी उपदेशक खेत में बीज बो रहा था। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, कृपया मेरे सवालों का जवाब दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, उसने कहा, हर्मिट सेड द हर्मिट यानी उपदेशक ने कहा कि आपके सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं, आपके सवालों का जवाब पहले ही दिया जा चुका है। आंसर्ड व्हाट डू यू मीन सेड द किंग, राजा ने कहा कि उत्तर यानी जवाब, आपका कहने का मतलब क्या है, यानी आप क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एस इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, कह रहे मीन्स हाँ, यदि तुम खेत को नहीं, मेरे लिए खेत को नहीं खोद रहे होते, तुम यहाँ से चले गए होते। देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, कह रहा है कि तब वह व्यक्ति अटैक आप पर हमला कर देता। और कह रहा है और यू हैव विश्ड यानी आप कामना कर रहे होते, यू हैड स्टेड विथ मी, मेरे साथ खड़े रहने की। उसने कहा, उस उपदेशक ने कहा कि तब आप पर वह व्यक्ति आक्रमण कर देता और आप मेरे साथ खड़े रहने की एक कामना कर रहे होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर डिगिंग द फील्ड, सो इसलिए कह रहा सबसे महत्वपूर्ण समय जो था वह था जब तुम खेत की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड डू
टू डू मी गुड, अब आपने मेरे लिए अच्छा किया, वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, कह रहा है वह समय में सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो आपने मेरे लिए अच्छा किया। राजा ने कहा, उस उपदेशक ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समय वह था कि जब तुम खेत की खुदाई कर रहे थे और मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो आपने मेरे लिए अच्छा किया वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें थी और सबसे महत्वपूर्ण काम था। Afterward, when the man ran to us, the most important time when you were caring for him. After, मैंने इसके बाद जब वह व्यक्ति मेरे पास दौड़ा हुआ आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था कि जब तुम केयरिंग में देखभाल करना फॉर मी उसकी, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। शो मानी इसलिए, ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कह रहा है इसलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति था कि तुमने उसके लिए क्या किया वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। उपदेशक ने कहा कि इसलिए वह आदमी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था और आपने उसके लिए क्या किया यही बात उस जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। रिमेंबर मिस, याद रखें, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड टाइम इज़ नाउ, केवल यही वह समय है जो सबसे महत्वपूर्ण समय है, वह टाइम है, वह समय है अब। कह रहा है केवल वही एक समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है अब का समय, अभी का समय। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पार्टिकुलर मोमेंट फॉर, बता रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके साथ आप एक क्षण बिताए, एक विशेष क्षण के में उसके साथ रहे। नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा। वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही था कि जिसके साथ आप एक विशेष क्षण बिताए जिसके बारे में कोई भविष्य में नहीं जानता था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली, कह रहा सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि उस व्यक्ति को आप व्यक्ति को अच्छा करना, क्योंकि हम दुनिया में केवल इसी के लिए भेजे जाते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ ये लेसन आपको जरूर समझ में आएगा। एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय, कह रहा है यह कहानी 3 क्वेश्चन लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिया गया है। तो गाइस आशा करता हूँ यह लेसन आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। साथ साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।